जोधपुर एसीबी के बाड़मेर के कल्याणपुर में अहम कार्रवाई हुई है। 3 लोगों को एसीबी ने यहां पकड़ा है। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जोगाराम दलाल का काम कर रहा था, साथ ही कृष्णाराम दलाल को भी एसीबी ने दबोचा है। इन दोनों ने 20 लाख रुपए की राशि ली थी। पैसे देने वाला ठकरा राम को भी एसीबी ने डिटेन कर रखा है। आरएस इंटरव्यू में अधिक नंबर दिलाने के एवज में ही इसने घूस मांगी थी, लेकिन रिश्वत देने के बाद भी इंटरव्यू में नंबर कम आए। पैसे वापस करते वक्त एसीबी ने तीनों को दबोचा है। डीआईजी विश्वकांत मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। वही डीजीबीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां रिश्वत की रकम वापस करते हुए इन्हें गिरफ्त में लिया गया है। जोधपुर एसीबी के बाड़मेर के कल्याणपुर में अहम कार्रवाई है। 3 लोगों को एसीबी ने यहां पर पकड़ा है। सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जोगाराम यहां दलाल का काम कर रहा था, साथ ही कृष्णाराम दलाल को भी एसीबी ने दबोचा है। बता दें, इन दोनों ने 20 लाख रुपए की राशि ली थी। पैसे देने वाला ठकरा राम को भी एसीबी ने डिटेन कर रखा है। तीनों अभी एसीबी की गिरफ्त में है। आरएस इंटरव्यू में अधिक नंबर दिलाने के एवज में ही घूस मांगी गई थी। आरएस का इंटरव्यू रिजल्ट भी आ चुका है, जिसके बाद भी विवादों में जरूर रहा है आरएस के परिणाम। लेकिन आरएस इंटरव्यू में अधिक नंबर दिलाने के एवज में इन लोगों ने घूस मांगी थी, लेकिन जब रिश्वत देने के बाद भी इंटरव्यू में नंबर कम आए, पैसे वापस करते वक्त एसीबी ने इन तीनों को दबोचा है। डीआईजी विश्वकांत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीबीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कार्रवाई के बाद हमने उसे कल्याणपुर थाने के पास हमने उसे, हमारी टीम ने, जो कि जोधपुर ग्रामीण के एडिशनल एसपी भोपाल सिंह लखावत के द्वारा उन्हें रोका गया। और जब देखा, सर्च की गई उनके गाड़ी की, तो उनके गाड़ी में हमें 20 लाख रुपए मिले। और पूछताछ में जो बातें सामने आई है उन बातों में यह है कि कैंडिडेट के चाचा जी, जो कि ठकरा राम नाम का है, वो और जोगाराम सहारण नाम का एक व्यक्ति, जो कि बाड़मेर से जोधपुर कृष्णाराम के व्यक्ति से पैसे वापस लेने के लिए आए थे। इन्होंने पूर्व में ही, इंटरव्यू से पूर्व, कृष्णाराम नाम के व्यक्ति को 20 लाख रुपये दिए थे रिश्वत के रूप में, ताकि इनका इंटरव्यू में अधिक नंबर दिला सके। सर, इसमें जो प्रत्याशी था उसका जो पास करवा दिया जाए या वो पास नहीं हुआ? प्रत्याशी के रिजल्ट के बाद आरएस परीक्षा में 166 रैंक आई है और इसके इंटरव्यू में मात्र 54 नंबर मिले हैं। चूँकि नंबर आशा के अनुरूप नहीं दिलवाए जा सके, इसीलिए ये पैसे रिश्वत के रूप में, जो पूर्व में पैसे लिए गए थे, वो वापस किया जा रहा था। इसके अलावा और भी किसी प्रत्याशी से इन्होंने पैसे लिए हो जिनका सिलेक्शन हो गया है सर? अभी बातचीत कर रहे हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ में जो भी नए तथ्य आएंगे वो आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये अनुसंधान प्रारंभिक स्तर पे है, तो हम अभी देख रहे हैं कि इसमें और भी किसी और की, अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है, तो वो भी उजागर होंगे। जांच की जा रही है, प्रारंभिक स्तर पर यह जांच है और उस पर यह खुलासे और ये जानकारी मिली है। जिस तरह से जानकारी दी जा रही थी इस कार्रवाई को लेकर अब तक, हालांकि कहना यही है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी खुलासे होंगे। लेकिन ये साफ था कि इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के लिए, अच्छे नंबर दिलाने के लिए ही ये रिश्वत की रकम ली गई और रिश्वत की रकम दे भी दी गई। लेकिन जब रिजल्ट यहां पर सामने आया, इंटरव्यू के जो नंबर देखे वो उस अनुरूप नहीं थे जिसकी बात हुई थी, और ऐसे में इन पैसों को वापस किया जा रहा था। और इसी दौरान एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जोधपुर से शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, अभी हम सीधी तस्वीरें दिखाई रहे थे जब जानकारी यहां पर दी जा रही थी, और क्या कुछ कहा उन्होंने? क्योंकि कहना यही कि अभी प्रारंभिक स्तर पर यह जांच है, प्रारंभिक स्तर पर जो सामने आया वो उन्होंने जानकारी दी, लेकिन पूरे प्रकरण को देखकर क्या नजर आता है? और भी मामले खुल सकते हैं, कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं? जी, निश्चित रूप से आरएस भर्ती के परिणाम आने के साथ ही कई तरह के विवाद जिस तरह से लगातार सामने आ रहे थे। पूर्व में एसीबी ने इसी तरह की कार्रवाई करते हुए एक दलाल को पकड़ा था और रिश्वत, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिलाने का जो है बात कही गई थी। एक बार फिर जब यह मामला कार्रवाई हुई है, जयपुर से निर्देश मिलने के बाद विष्णुकांत जी हैं जिन्होंने यह कार्रवाई की है, और एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह के नेतृत्व में जो कार्रवाई हुई, हम उनसे एक बार वापस, जिस तरह से उन्होंने अभी बताया कि इसमें जिस किसी की संलिप्तता आएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक यह मामला सामने आया कि जो इंटरव्यू में आशानुरूप जब पैसे नहीं मिले थे, मार्क्स नहीं मिले, तो वो वापस पैसे लौटाने के लिए यह आ रहे थे। तो अब आगे किस तरह से इस कार्रवाई में होगी और क्या इसमें और कोई भूमिका हो सकती है? सर, जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें अगर कोई और संलिप्तता आती है, हम इतना सा सर बताएं कि क्या इस तरह की जो आपके पास शिकायत आई थी, और भी किसी अभ्यर्थी की आपका शिकायत आई कि पैसे ले लिए गए? नहीं, अभी हमारे पास इसी तरह यही एक सूचना थी जिस पर हमने कार्रवाई करी है। यदि पूछताछ में कोई और बात सामने आएगी तो फिर उस पर भी कार्रवाई करेंगे।
इनके ओर से जो है सर, क्या और भी किसी से पैसे लिए गए थे और क्या कितने मार्क्स दिलाने का इनको जो है बात कही गई थी और कितनी राशि इनसे ली? इनसे 20 लाख रुपए की राशि प्राप्त की गई थी पूर्व में, इंटरव्यू से पूर्व। और यह बात इनके तय हुआ था आपस में कि इनको 70 या 70 से अधिक नंबर दिलवाएंगे, परंतु इंटरव्यू के जब नंबर लड़का सेलेक्ट हो गया, इसके 166वीं रैंक आई, तो उसमें इनने जब नंबर आए तो वो केवल 54 मार्क्स आए थे। इस कारण से वापस इस लड़के ने पैसे की डिमांड करी और वापस पैसे ले रहे थे ये। सर अंतिम साल क्या आरपीएससी के किसी मेंबर या अधिकारी की भी कोई संलिप्तता इस मामले में अभी तक सामने आई? अभी हमारी प्रारंभिक पूछताछ हम कर रहे हैं। अब पूछताछ में अभी तक किसी आरपीएससी के किसी मेंबर का नाम तो नहीं आया है, बट अभी दलाल वगैरह जो हमने अभी पकड़े हैं, ये बीच के मिडिलमैन हैं, इनसे अभी हम और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एसीबी इस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है कि क्या जो बीच में दलाल थे उनका किस तरह से आरपीएससी के अधिकारी या सदस्यों से कोई संपर्क था या नहीं था, या केवल यह अपने स्तर पर ही इस तरह के जो है अभ्यर्थियों को झांसा देने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एसीबी एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और यह जो कार्रवाई है निश्चित रूप से एक अब आगे इसमें अगर पूरी जाँच होती है तो कहीं ना कहीं और भी नए खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जो है एसीबी जो दलाल पकड़ा गया है उसके खिलाफ और जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जो जांच कर रही है। जी बिल्कुल, बड़ी और अहम कार्रवाई एसीबी ने की है शिव प्रकाश, ये तो अहम है, लेकिन सवाल भी अब खड़े होते हैं कि ऐसे कितने मामले आ सकते हैं, क्योंकि पहले एक मामला सामने आया था, 23 लाख रुपए की रकम रिश्वत के तौर पर लेने की बात कही है, अब ये रिश्वत लौटाने वाली बात कही जा रही है। और मुद्दा वही है कि जो आरएस के परीक्षा परिणाम हुए, इंटरव्यू हुआ, उसके लिए रिश्वत दी जा रही थी। ठीक है, ये पैसे वापस किए जा रहे थे, इसलिए ये मामला सामने आया, जानकारी मिली एसीबी को और ये गिरफ्त में लोग हैं। लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा भी कि ये तो बीच के लोग हैं, ये मिडिलमैन हैं, जो मेन है, जो आरपीएससी से जुड़े हुए हैं, आखिर कोई तो होगा जिसके माध्यम से ये पूरा खेल खेला जा रहा था। ऐसे में माना जाए कि कोई बड़ा नाम ही होगा शिव प्रकाश जो सामने आएगा जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि कह रहा है कि अभी तो दलाल गिरफ्त में आए हैं, लेकिन ये दलाल बीच के लोग होते हैं जो दोनों तरफ के लोगों से जुड़ाव रखते हैं कि किससे लेना है रिश्वत और किसे पहुंचाना है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसने आश्वस्त किया था, किसे लेकर ये कॉन्फिडेंट थे कि मार्क्स इन्हें मिल जाएंगे। 20 लाख रुपए की रिश्वत की रकम यहां पर दी जा रही थी और ले ली गई थी, लेकिन नंबर नहीं आए तो इस पैसों को वापस किया जाए था और इसी दौरान ये सभी एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। हालांकि ये प्रारंभिक जांच है जिसमें जिस तरह से अधिकारी बता भी रहे थे कि शुरुआती तौर की जांच है और इसमें ये सामने आया है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और अहम नाम सामने आ सकते हैं और खासतौर से कड़ी जोड़कर उस बड़े नाम तक भी पहुंचा जा सकता है जिसके जरिए ही नंबर दिलाने का इस तरह का आश्वासन दिया गया था जो कि पूरा नहीं हो सका। बेहद अहम कार्रवाई जोधपुर में की गई है। यहां पर पैसे लेने वाले और पैसे देने वाले सभी एसीबी की गिरफ्त में है।